हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए, पार्टनर फीलिंग्स है तो अपने अपने पार्टनर पर्सन जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनको आप याद कर सकते हैं। पॉजिटिव रहा कीजिए, क्योंकि आप दुखी होंगे, आप सुखी होंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा, दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप अपने आप को ज़्यादा पॉजिटिव रखा कीजिए, ठीक है? तो चलिए, ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगा उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपके सिचुएशन से, स्थिति से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो बताइए डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करिए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताएं। क्या है उस पर्सन की एनर्जी क्या है? क्योंकि ये रिवर्स आया है तो काफ़ी उनकी एनर्जी जो है ठहरी हुई सी लग रही है, ठीक है? ठहरी हुई सी लग रही है। और एक और देख लेते हैं, और एक बता दीजिए कैसी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के माइंड में। जो पर्सन है उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ बताएं। आपके लिए नहीं है, नॉट फॉर यू। तो कुछ ठहरी ठहरी सी लग मेरे को वो आभास आ रहा था, मतलब कि वो फ्रिक्वेंसी पकड़ रहा था कि इस वक्त जो है कहीं और भी उनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह का स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी तरह का रिलेशनशिप के लिए उनकी एनर्जी कैसी है, इस रिलेशनशिप को वो कैसे देखते हैं, इस रिलेशनशिप को वो कैसे देखते हैं, इस रिलेशनशिप को जिनके बारे में भी व्यूअर्स सोच रहे हैं, व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उस वो पर्सन इस रिलेशनशिप को, व्यूअर्स को कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं रिलेशन को एंड व्यूअर्स को। तो आपके पास में आपको सीरियस नहीं लेते हैं पहले तो बिल्कुल, मतलब ना रिवर्स आया है ना ये आया है, पूरा रिवर्स भी नहीं आया है। तो इन्होंने आपको पास्ट में काफ़ी वैसे देखे हैं रिलेशनशिप में, मतलब इंजॉय करना, इंद्रधनुष, रेनबो, मतलब मिल्क एंड हनी, किसी भी तरह का बहुत मीठा, बहुत ही टेस्टी आप कह सकते हैं। इस तरफ का जैसे कि बहुत ही तरोताज़ा हो जाना, कहीं से भी प्रॉब्लम्स में हो, कैसे भी हो। तो इस रिलेशनशिप को देखते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप रहेगा तो उनके लिए बेनिफिट है, आपके पर्सन के लिए बेनिफिशियल है ये रिलेशनशिप। आपके लिए तो मुझे फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं पकड़ रही है, वो आगे देख लेंगे, बट उनको लगता है कि उनके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनका इसमें बहुत प्रॉफिट है। तो एक और दे दीजिए, एक और दे दीजिए। व्यूअर्स के लिए क्या है, व्यूअर्स के लिए उनके माइंड में क्या है? ये तो रिलेशनशिप के लिए देख लिए, व्यूअर्स के लिए माइंड में क्या चलते रहता है? जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या है? इतने सारे आ गए हैं भाई। टिकटॉक। तो देखें, हैप्पी हैप्पी तो नहीं है, रिवर्स है। मैंने बोली ना आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। उनकी जो थिंकिंग है, फीलिंग्स है, वो आ जाती है पकड़ में। आपको हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हैं, जो इस वक्त नहीं कर पा रहे हैं। ये चूँकि रिवर्स आया था, इस वक्त ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं तो ऐसा लग रहा है कहीं स्टक है, कहीं फंसे हैं, किसी स्ट्रेटजी को बना रहे हैं और आपको वो खुशियाँ नहीं दिए हैं, आपको वो सुख नहीं दिए हैं जो आपको देना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। और ये भी नजर आ रही है कि वो सबको लेके चलने वाले व्यक्ति सोचते थे कि आपके लिए कुछ ऐसा पर्सनल नहीं आया है, ठीक है? आपके लिए क्या सोचते हैं, तो आपके लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उनका अभी जो है, उनको लग रहा है कि टाइम अप होने वाला है, टिकटॉक। हाँ, तो और उनको लग रहा है कि जो सच्चाई है वो खुल के आ रही है ना? ट्रूथ एंड बी टोल्ड, मतलब जो भी सच्चाई है, कुछ छुपाए हैं, कुछ हिडन है इसके अंदर में। जो उनको लगता है कि उनका जो है, जैसे काउंट डाउन शुरू हो जाता है ना, 100, 99, 98 जैसे होता है कि 1 में आएगा और ये मतलब रॉकेट उड़ जाएगा, या ये हो जाएगा, या वो हो जाएगा।
तो आपके पर्सन को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का काउंट डाउन शुरू हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपके साथ बहुत सारी सच्चाई छुपाए हैं और उन्होंने कभी भी आपको एक पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से आपको ट्रीट नहीं किए हैं। पूरे ग्रुप में पूरे मतलब सबको लेके चलना, उनको लगता था कि सबको लेके चलना है, तो आपके लिए कुछ उनके लिए खास नहीं था, यहाँ भी नहीं है। तो आपके लिए कुछ नहीं था, रिलेशनशिप के लिए भी कुछ उनको था नहीं। हाँ, अपने आप को हल्का करने आते थे, तरोताज़ा सब कुछ आप करो, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनकी कहीं और ही मौज मस्ती लगी रहती थी। यहाँ पे आपके पास में किसी भी चीज़ का हो सकता है, थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकती है। डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, शायद वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी कुछ एनर्जी आ रही है उनकी। चलिए, कार्ड कुछ ऐसा लग रहा है सीधा उल्टा है, तो हम इसको सारे को सीधा ही लेंगे, जो भी जैसा भी आएगा, जिस तरह की भी ये आएगी हम उस तरह से पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे कैसा कार्ड, अगर सारे सीधे हैं तो हम सारे कंसीडर करेंगे, अगर सीधे नहीं है तो फिर देख लेंगे ऐसे कैसे हो जाता है। अरे बाबा, तो इस वक्त आपके पर्सन जो है थोड़े से मुझे वैसे नज़र आ रहे हैं, थोड़ा ट्रिकी टाइप के व्यक्ति नज़र आ रहे हैं इस वक्त में। थोड़ा कोई गेम प्लान करते हुए, थोड़ा कुछ मतलब चीज़ों को उलझाने लटकाने में ये मास्टर हैं। आपके पर्सन जो है ना, ये चीज़ों को लटकाने अटकाने भटकाने में मास्टर है। ये चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, ये चीज़ों को साफ़ सुथरा अंदर से, जैसे लोग होते हैं ना, जैसे अंदर से वैसे बाहर, ट्रांसपेरेंट नहीं है ना आपके पर्सन है, ना ही उन्होंने रिलेशनशिप को रखा है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हिडन है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे पॉइंट रिवर्स में क्यों है, दो क्यों आ रहा है। चलो, अब आ गया है तो ले ही लेते हैं। दी एम्परर, वो इसीलिए है रिवर्स में क्योंकि इनका अहंकार, इनका घमंड जो है ना, इनको ग्राउंडेड होने नहीं दिया इस रिलेशनशिप में। वो ऐसे क्यों है, ऐसी एनर्जी उनकी क्यों है, क्योंकि उनका अहंकार बहुत है, घमंड बहुत है। उनको लगता है कि अपने कुछ ब्यूटीफुल हैंडसम होने का घमंड बहुत ज़्यादा होगा उनको, बॉडी फिगर, पहनना ओढ़ना, थोड़ा स्टाइलिश रहना, इस टाइप का नेचर है उनका। और ईगो, कुछ अर्न करना, सेल्फ अर्नर बनना, अच्छे पावर पोस्ट पोजीशन में। तो इस वजह से जो है, और एस ऑफ पेंटिकल सिर्फ पैसे के बारे में ज़्यादा सोचना, मनी माइंडेड ये व्यक्ति हैं। और मनी माइंडेड है, मनी को बहुत मतलब ये मनी को पूरा ये ग्राउंडेड रखते हैं, ठीक है। मनी, क्योंकि मनी से ही उनको लगता है मनी है तो वो है, मनी नहीं है तो वो नहीं है। तो इस वक्त मनी माइंडेड है, मनी की तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं, मनी से ही रिलेटेड है। तो ईगो, घमंडी, अहंकारी, तो इसीलिए वो ज़्यादातर पैसे में और अपने आप में सेल्फ सेंटर, नार्सिसिस्ट टाइप की एनर्जी, जैसे मैं बोली कि कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, वही टिकटॉक चल रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोग ना हिडन रखते हैं, छुपा के रखते हैं। तो और देखें, और उनकी एनर्जी और कैसी आ गई है, दोनों की एनर्जी अगर एक साथ आ गई तो आ गई, ठीक है। अब आप देख लेते हैं हम इसको कि यहाँ मिल्क एंड हनी अपनी मौज मस्ती में क्यों रहते थे, क्यों सोचते हैं कि ये रिश्ता जो है, मिल्क एंड हनी, प्लीज फाइट मिल्क एंड हनी, मिल्क एंड हनी। इनको ये जो डूबा है, ये ले डूबा, क्या ले डूबा, इनका फ्रीडम, ये पैसा, कैरियर ओरिएंटेड पर्सन है। फ्रीडम मतलब बिल्कुल अकेले, कोई आप इनको रोक टोक नहीं सकते हैं। इनको रोकना टोक, अगर इनको आप रोकेंगे टोकेंगे तो इनको बहुत मिर्ची लगती है। तो ये जो रिलेशन था, जो इस रिलेशन में कभी भी आपको वो चीज़ नहीं दी है जो खुद महसूस करते थे। खुद जो चीज़ों इन्होंने किया है वो चीज़ें आपको नहीं दी। अकेले जाना, बहुत कम रिलेशनशिप में आना, ऑन ऑफ होना, जब मर्जी किया चले आए, जब मर्जी किया निकल गए, और आपको काफ़ी बांध के पूरे फैमिली के साथ रखे हैं। और खुद जो है फ्रीडम, अकेले, आपके लिए कभी नहीं सोचे कि आपको फ्रीडम देना है, आपकी कोई लाइफ है, कुछ नहीं। खुद आते थे कहीं से भी, सब जगह से थक गए, मन भर गया तो आ गए यहाँ पे, हील हो गए, खुश हो गए, मस्ती कर लिए और फिर निकल लिए, ठीक है। दे ट्राई। तो वो, उनको ऐसा लगता है कि
वो अपना हाथ आपको तब देंगे, आपको तब प्यार करेंगे जब आप उनके पूरे कुनबे को प्यार करोगे, उनके पूरे ख़ानदान को। जैसे होता है ना, आप किसी पर्सन को प्यार करें तो उसके कुत्ते को भी प्यार करें, उसके बिल्ली को भी प्यार करें, उसके आदतों को भी प्यार करें, थर्ड पार्टी को भी प्यार करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब काफ़ी उनके प्यार के काबिल है, लायक है, अदरवाइज आप उनके लायक नहीं हैं। कुछ बातें पहले ही बोल दी, बहुत ही नार्सिसिस्ट, सेल्फ सेंटर, और आपको बांध के रखना और ख़ुद को फ्रीडम को एंजॉय करना। तो ये सब चीज़ें जो है इनके दिमाग में ऐसी एनर्जी है, चल रही है। इस टाइप के व्यक्ति हैं, उनका जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं आप देख रहे हैं। तो इस वक्त उनको क्या लग रहा है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स में उनकी क्या है, करंट फीलिंग्स में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए। हाँ, करंट फीलिंग्स में ये चल रहा है कि दी मून, उस वक्त भी ये रिवर्स आया था, अभी भी कार्ड बिल्कुल सीधी पकड़ी हूँ, दी मून इस वक्त भी रिवर्स आया है। तो रिवर्स क्यों आया है, क्योंकि इनके थर्ड पार्टी जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। थर्ड पार्टी वहाँ से निकलना चाह रहे हैं, किसी को बताना नहीं चाह रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डीप डाउन रियलाइजेशन कर रहे हैं। ये एक क्या बोले, डिप्रेशन, टेंशन में चले गए हैं, लेकिन ये किसी को बताना नहीं चाहते, इसको हिडन रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ईगो को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके बिहेवियर को शूट नहीं करता है, मैच नहीं करता है। ठीक है, तो ये छुपाना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। जैसे भी है आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। और जो लोग भी अभी तक कैरियर में बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, मनी माइंडेड थे, तो उनको अब थोड़ा थोड़ा डाउनलोड हो रहा है कि पैसा चाहे कितना भी कमा लो, घमंड, अहंकार अगर सही आदमी के बीच में नहीं जाते हैं तो फिर उनको कुछ डाउनलोड्स उनको आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आ रहे हैं कि मनी अपनी जगह पे है और सुकून जो है, रिश्ते जो हैं अपने जगह पे हैं। कुछ तो आपको देख के आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, ये भी देखेंगे नीचे में, ऐसा कि क्यों, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। तो ये महसूस कर रहे हैं कि अब आप जो है, आपको जो कभी भी इन्होंने वो चीज़ नहीं दी है, कभी भी आप उनको वो फ्रीडम नहीं दिए, चीज़ें हटा लिए, आपको इस वक्त सुकून से रहने भी नहीं दे रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त सुकून से आपको रहने नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोई योगा, एक्सरसाइज करते हैं, किसी भी तरह का मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें भी खलल पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है आप सुकून से रहोगे तो उनकी शांति भंग हो रही है। आप अगर, और पहले उनके शांति भंग हो रही है, और दूसरी जो लोग ट्विन फ्लेम में है, हाई वाइब्रेशन सोलमेट में है, जब आप कनेक्ट हो रहे हैं परमात्मा के साथ में, आप छोड़ दे रहे हैं, रिश्ते को छोड़ दे रहे हैं, हर चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, फीलिंग्स पे काम कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका भी जो है डाउनलोड, उनको भी जागृति आ रही है, उनको भी चीज़ें आ रही है, तो आपको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको वो करने नहीं दे रहे हैं। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको सेंड कर सकते हैं, किसी भी तरह का चीज़ें, ताकि एक राक्षस होता था ना पहले, साधु संत धर्मात्मा लोग जब ध्यान में जाते थे तो उनको तंग करते थे। तो इस वक्त आपके पर्सन ऐसे ही नज़र आ रहे हैं, देखिए, तो बिल्कुल ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है। आपको चीज़ें पता चल गई है, आपने उनके तरफ से मुंह हटा के, टेढ़ा हो, सीधा हो, कैसा भी ये बाउंड्री सेट कर दी है, और आपने ध्यान करना है तो करना है। आपको अपनी शांति इस वक्त बहुत मैटर कर रहे हैं। कैसे आपको इस एनर्जी से, अगर उनसे आपको दूर जाना पड़ा अपनी शांति के लिए, तो आप निकल पड़े हैं। ये चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, ये चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है कि आप निकल गए। आपको आपकी शांति, आपको आपकी पसंद, आपकी फ्रीडम अगर उन्होंने छीना था, किसी भी तरह का चीज़ किया था, तो इसीलिए ये काउंट डाउन चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, मतलब शुरू हो गया। उनको लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया। क्यों? आपने तो पूरी बाउंड्री सेट कर लिया, अब आपको उनका हाथ ही नहीं चाहिए। अगर उनको लगता था कि मेरे कुत्ते बिल्ली को प्यार करो, मेरे माँ बाप, मेरे ख़ानदान, मेरे दोस्त, सबके लिए अवेलेबल रहो, एक पैर पे खड़े रहो, तब तुमको हम प्यार करेंगे। आपने कहा कि चलो निकलो, बहुत हो गया, अब तुम ही नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है, निकलो, टाटा गुड बाय, निकलो और मत आना। तो वो वाला चीज़ जो है, यहाँ पे आपने अपनी बाउंड्री क्रिएट करके लग गए, निकलो यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहले तो था कि आए तो वेलकम और गए तो भीड़ कम, लेकिन अब तो लग रहा है कि बिल्कुल निकल लिए, अब आपको नहीं चाहिए बिल्कुल। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो उनको बहुत, ये उनका ही चीज़ उनको भारी पड़ गया। उनकी जो किए कराया है, जो भी तंत्रा मंत्रा जादू टोना, उनके ही सर के ऊपर, उनका ही लैगेज, उनका ही बैगेज उनको भारी पड़ रहा है। इस वक्त जो भी एक्स्ट्रा माइंड चलाए हैं, जो भी आपके साथ बेईमानी किए हैं, जो भी आपके पास आके आपकी चीज़ें लेकर गए हैं, आपको मतलब पुल करते हैं किसी भी तरह से, तंत्रा मंत्रा हो, किसी भी ब्लैक एनर्जी हो, किसी भी तरह का झूठ, चोरी, बेईमानी, जो भी चीज़ें किए हैं, इस वक्त जो है उनके सर चढ़ के बोल रहा है थैंक यू, थैंक यू। देखो यहाँ भी आ रहा है, उनके सर चढ़ के बोल रहा है, देख रहे हो, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो
ये चीज़ जो है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, उनको काफ़ी मतलब उनको शांति नहीं है, हमेशा हेडेक हो रही है, हमेशा उनका जो किया हुआ चीज़ है उनको ये जो डाउनलोड आ रहे हैं, ये जो आप जो ये कर रहे हैं, आप जो योगा ध्यान एक्सरसाइज मेडिटेशन में जो गए हैं, उनको सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है। वो चीज़ें उनको याद आ रही है, वो सब चीज़ें याद आ रही है, क्योंकि उनको मतलब पता चल रहा है जो चीटिंग आपके साथ किए हैं, धोखा दिए हैं, तो वो चीज़ बार बार रियलाइजेशन हो रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स जो है 5 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा चीटिंग का वाइब्रेशन का रियलाइजेशन हो रहा है उनको। और चूंकि ये एस ऑफ आ गया, क्यों कर रहे हैं तो खुद ब खुद ही आ गया, और आपको याद कर रहे हैं। एक समय में आपके लिए फैमिली सब कुछ था, फैमिली आपके लिए बहुत था, आपके पार्टनर बच्चे फैमिली आपके लिए नंबर 1 पे थे। इस वक्त में नंबर 1 पे आपने खुद को रख दिया है। इस वक्त आपको कोई फैमिली नहीं, कोई पार्टनर नहीं, कोई बच्चे नहीं, कुछ नहीं। इस समय में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप आ गए हैं, तो ये उनको और भी ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। अब आते हैं यहाँ पे ज़ोडिएक साइन बता दूँ वरना भूल जाती हूँ मैं, ठीक है। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एरीज लियो सेजिटेरियस एंड जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एंड कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है उनको मतलब कि क्या कार्ड आ रहे हैं एक करके। तो आप जो है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में जो आप आ गए हैं, बहुत ही मासूम थे, भोले थे, अब आप शेरनी की तरह पेश आ रहे हैं। मेमना वाला भूल गया, आप रोना गिड़गिड़ाना वाला चीज़ें आप छोड़ आए, बोलते हैं ना छोड़ आए हम वो गलियाँ, तो बस छोड़ आए वो हैबिट, वो नेचर, वो किसी को खुश करना। इस वक्त आप अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटीज में रखे हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत आप आपको दे रहे हैं। तो ऑब्वियस एक अच्छी एनर्जी में नहीं है, एक डिप्रेशन, डीप डाउन रिग्रेट अपने किए पे, अपने ओवर स्मार्ट पे, अपने स्ट्रेटजी पे फेलियर बंद होते हुए टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सच को उनको लग रहा है सच बोल देना चाहिए, कुछ चीज़ें हिडन है जो आपको बताई नहीं गई है। आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, चीज़ों को खुलासा करना चाह रहे हैं। और लेकिन आप जो है बिल्कुल कोई बात नहीं करना, क्योंकि आपको लगता है टाइम अप हो गया, अब निकलो यहाँ से, ठीक है। अब आप उनकी क्योंकि जब आपने टाइम दिया था तब टाइम की उन्होंने कदर नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। अब आपने कहा टाइम अप, अब उसका टाइम जा चुका है, बात करने का, सुनने सुनाने का समय जा चुका है, अब आपने बाउंड्री क्रिएट कर दी। तो वो जो है बहुत तेज़ी से आपसे एक बात करना चाह रहे हैं, कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। बहुत सारे एक्सक्यूज बना के किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, किस सवाल आप कौन सा सवाल पूछोगे, क्या जवाब होगा, तरह तरह के सवाल के तरह तरह के जवाब, मतलब एक होमवर्क करते हुए ये बंदा बंदी जो भी है नज़र आ रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है। एक समय में वो सोचते थे कि क्या करें कैसे करें, सवाल का जवाब दे चाहे नहीं दे, अब जो है जस्ट ऑपोजिट हो गया है। अब जो है पाले में, आपके पाले में गेंद आ गई है, उनके पाले से निकल चुका है। तो अब ये बहुत 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 डिस्टर्ब है आपके पर्सन, बात करना चाह रहे हैं, लेकिन अब समय जो है आप इतने बुरे समय से खेलते खेलते मास्टरी हासिल कर ली है, चल रहे हैं उसी व्हील में, खूब आराम से चल रहे हैं। व्हील चल रहा है, अपने आप को बैलेंस करना आपने सीख लिया है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रहे ना, आप पहले जैसे नहीं रहे, डाउनलोड्स आ रहे हैं सब, अब कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं। तब आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर उनको लग रहा है कि कुछ भी सर्व नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं सर्व कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो दिया था वही आ रहा है। उनके अपनों के साथ ही काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो भी उनके सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं, जो बोल रहे थे ना पूरे फैमिली को लेके चलो, पूरे कुनबा को लेके चलो, तो अब उनके कुनबे में ही बज रही है, उनके कुनबे में उन्हीं लोगों के साथ बज रही है। चीज़ों को सुधारना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं, सुधारना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहा है। तो क्या आपको स्पाई कर रहे हैं 24 घंटा, कहीं से भी आपकी कहीं से भी कोई भी खबर मिल जाए, लेकिन यहाँ पे खबर मिल नहीं रही है। कहीं था ना कोई खबर आपको नहीं, जो दूरबीन लगा रहे थे, जो सही तरीके से सही गाइड नहीं जा रहा है, क्योंकि आप भी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। खबर अब आप किसी को देते ही नहीं कि खबर उन तक पहुँचे, उतना ही खबर आप पहुँचाएंगे जितना आप पहुँचाना चाहते हैं, उतना ही उनको मिलेगी। जो आप नहीं पहुँचाना चाहते हैं बिल्कुल बंद है, आप नहीं ले सकते हैं, चाहे कुछ भी एनर्जी को यूज करें, खुद से यूज करें, लोगों को यूज करें, जो भी करें। अब जो है काफ़ी परेशान है। अगला एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनका अगला एक्शन क्या होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स चाह रहे हैं कहीं थोड़ा पैसे खर्च करें, आपको थोड़ा बाहर ले जाएं, थोड़ा सा बात करें, कहीं भी थोड़ा सा
शहर से बाहर, कहीं दूर बाहर अगर कभी भी प्रॉमिस किए थे और उन्होंने नहीं किए थे, तो उस प्रॉमिस को लगता है कि हम पूरा करने को सोचते हैं कि चलो जो जो भी कमिटमेंट आपको किए थे और जो जो कमिटमेंट पूरा नहीं किए हैं, तो उस कमिटमेंट में वो आना चाहते हैं, ठीक है, कमिटमेंट में। लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि आप स्वयं सक्षम है। उनको लग रहा है कमिटमेंट तो देंगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन वो 10 ऑफ पेंटिकल्स देंगे, आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको अब अपने पर्सन की और लोगों की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले काफ़ी हैं, क्योंकि पैसा भी आप अर्न कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, चीज़ों को अपना पैसा कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, ये आपका अपना मैटर है। बहुत लोगों की कैरियर अच्छी हो गई है, पैसा कमा रहे हैं, ऐसा उनको लग रहा है। अब क्या ऑफ़र करें, क्या ऑफ़र करें? जो ऑफ़र करेंगे, जो भी चीज़ ऑफ़र करेंगे उनके पास छोटा है। जो उन्होंने आपके साथ खेला है, जो भी उन्होंने आपके साथ नुकसान किया है, उसकी भरपाई जो है ये इनको नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत छोटा सा चीज़, एक उजाला, एक सोच रहे हैं कहीं से भी एक शुरुआत हो जाए। तो बताइए अगला एक्शन उनका क्या होगा, व्यूअर्स की तरफ क्या होगा? आप नहीं चाहिए, अब वो क्या अगला एक्शन क्या लेंगे? आप जो जीत रहे हैं, आप जो अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, अब आपको वो नहीं चाहिए। उनको लग रहा है कि उनकी कोई जगह नहीं है। काउंटडाउन शुरू हो गया, टिकटॉक शुरू हो गया, तो उनको लग रहा है कि अब जो है नहीं चाहिए, चलो जाओ आओ। तो वो महसूस करने लगे हैं इन चीज़ों को। बिल्कुल आपने अपना हार्ट को, अपने दिल को बिल्कुल कंट्रोल में रखा है, पकड़ के रखा है, बिल्कुल नहीं देना है। आपको लगता है कि ये मेरे दिल के लायक नहीं है, जो मैं अपना दिल उसको दूंगा या दूंगी जो इसको संभाल सके। अब आप एरू गैरू नथु खैरू को अपना दिल देने वाले नहीं, अपने दिल की वैल्यू आपको पता चल चुकी है, ये उनको पता चल रहा है। तो और बताइए कि अगला भी मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? जी बहुत इंस्पायर कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपका इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तरह तरह की हथकंडे अपना रहे हैं। तो बताइए जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की, ऐसे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए? जिनके लिए ये रीडिंग आई है, ऐसे गाइड करें कैसे क्या करना चाहिए। आप लोग अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उसमें मस्त रहिए, चिल कीजिए। जो भी आपने दुख, आपको पता है कि किस तरीके से आपने आपको खुद को निकाले हैं, संभाले हैं, नो कांटेक्ट में है, गुस्सा अगर से भरे पड़े हैं बहुत लोग। जो लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में नहीं आए हैं, 6 ऑफ वेंड की एनर्जी में आए, विक्ट्री की एनर्जी में नहीं आए हैं, जो लोग थोड़ा पीछे रह गए हैं, अभी अभी वहाँ से निकल रहे हैं, अभी अभी नाराज़ होकर नो कांटेक्ट में आए हैं, और अगर कैरियर उनकी अच्छी नहीं है तो आप अपने कैरियर की तरफ जाइए। अपनी फ्रेंड सर्कल मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल के साथ आप इंजॉय कीजिए, पार्टी सार्टीज कीजिए, मस्ती कीजिए, और अपने अकेलापन को दूर कीजिए। और एक चांस लीजिए, कोई बड़ा चांस लीजिए, कोई बिगर चांस जो आप लेंगे, आने वाले समय में लेंगे किसी भी चीज़ के लिए जो आपको सुकून देता है, आप लेने वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक सुकून आपके लिए आप लेंगे और आप जाएंगे। आने वाले समय में आप जो है, आपको पता चल रहा है आपको ज़्यादा दुख क्या हो रहा है कि जो भी व्यक्ति को आपने डील किया, वो जो है एक कोई ट्रॉमा था उनका। जैसे मैंने बोली ना, कोई हिडन चीज़ है जो छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं। तो कोई उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, फैमिली बैकग्राउंड ट्रॉमा है, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे हिडन है। ये चीज़ आपको परेशान कर रही है, ये चीज़ आप समझ गए अपने पर्सन की नेचर को, उनकी कहानी को, उनके सब चीज़ों को आप समझ गए हैं। तो यहाँ पे उनसे निकलना है एक बड़ा सा। जो लोग निकल गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं निकले हैं प्लीज़ वहाँ से निकलिए, एक रिस्क लीजिए, निकलिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और यहाँ पे पूरा चिल कीजिए और उनको जाने दीजिए। क्योंकि वो आपका, देखिए यहाँ जाने दीजिए और परमात्मा को सरेंडर कीजिए। परमात्मा आपके साथ है। और यहाँ भी कुछ आ रहा है, क्या है, जजमेंट आ रहा है आपके लाइफ में। तो आप जजमेंट आएगा और आप परमात्मा को सौंप दीजिए, परमात्मा आपको जजमेंट देंगे। और जो भी यादें, जो भी दर्द आप निकाल नहीं पा रहे हैं, अंदर लेके बैठे हैं, जब जजमेंट आएगा तो ऑटोमेटिक आप निकाल के लेके चले हो, निकाल देंगे उसको, रिलीज कर देंगे उसको। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसी ने क्या किया, धोखा दिया, कष्ट दिया, आप उसको रिलीज कर देंगे, बहुत अच्छे से रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे आपको अपने सेल्फ लव में, सेल्फ केयर में, सेल्फ मोटिवेशन में आना है और अपने कैरियर पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना, अपने आप से प्यार करना है और इस एनर्जी में आना है। जैसे कि जो लोग आ गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए हैं इस तरह से काम करना है आपको, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपने जो भी इनोसेंसी है उसको ये करके पावर में आना है। तो जो लोग आ गए हैं अच्छी बात है, जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ आइए। और जो लोग आ गए हैं आने वाले समय में हीलर बनने वाले हैं। परमात्मा में जो भी आपने काम किया, आपका काम जो है बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आगे आने वाले समय में आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा। अगर आप सोच रहे हैं कैरियर क्या होगा, कैसे होगा, तो आने वाले समय में आपका सपना पूरा होने वाला है, जो भी सपना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। जितना जिनको कैसा लगा लिखिए, और जिनको जैसे लगे ऊपर वाले से, मतलब आप क्लेम कर सकते हैं एनर्जी को।
तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, थैंक यू।